नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम बैठक में। इन दिनों विधायक फंड को लेकर हर जगह चर्चा हो रही है। दरअसल दिल्ली कैबिनेट ने गुरुवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए विधायक फंड को हर साल 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 15 करोड़ रुपए करने का फैसला लिया। ऐसे में लगातार सवाल उठ रहा है कि दिल्ली सरकार ने विधायक फंड तो बढ़ा दिया है, जबकि विधायक 4 करोड़ रुपए भी खर्च नहीं कर पा रहे। बता दें, विधायकों को साल 2020 से एक बार भी 10 करोड़ रुपए की विधायक निधि आवंटित नहीं की गई, जबकि जो 4 करोड़ रुपए विधायकों को आवंटित किए गए हैं उनको खर्च करने में भी विधायक गंभीर नजर नहीं आ रहे। आज हम बैठक में इसी मुद्दे को लेकर पूर्वी दिल्ली के अलग अलग इलाकों कृष्णानगर, जेलमिल और मानसरोवर पार्क के जनता और नेताओं के बीच पहुंचे और जाना कि क्या विधायक फंड बढ़ने से लोगों की समस्याएं पूरी तरह से हल हो पाएंगी या नहीं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली सरकार ने विधायक क्षेत्रीय विकास निधि को हाल ही में 10 करोड़ से बढ़ाकर 15 करोड़ रुपए करने का ऐलान किया। सरकार की तरफ से इस राशि में बढ़ोतरी का मकसद चुनावी साल में ज्यादा से ज्यादा विकास कार्य कराने को बजट मुहैया कराना है। गौर करने वाली बात यह है कि विधायकों को साल 2020 से एक भी बार 10 करोड़ रुपए की विधायक निधि आवंटित नहीं की गई। इतना ही नहीं, जो 4 करोड़ की राशि विधायकों को आवंटित की गई उनको खर्च करने में भी विधायक असमर्थ नजर आ रहे हैं। पूर्वी दिल्ली के माहौल की बात करें तो जनता का यही कहना है कि काम के नाम पर दिल्ली के हर इलाके में लीपापोती की जा रही है। ज्यादातर सड़कें टूटी हुई हैं या फिर सही से मरम्मत नहीं कराएगी। अगर विधायकों का फंड बढ़ता है तो वो उसे इस्तेमाल सही से करे तो अच्छा होगा, लेकिन सरकार द्वारा विधायकों को पूरा फंड नहीं दिया जा रहा। वहीं पूर्वी दिल्ली के नेताओं का कहना है कि दिल्ली सरकार इतना पैसा लाएगी कहां से। पहले ही विधायकों को पूरा फंड नहीं दिया जाता और अगर दिया भी गया तो विधायकों से खर्च नहीं हो पा रहा। और अब सरकार चुनाव से पहले विधायकों का फंड बढ़ाने का फैसला लिया है। कुछ महीने बाद चुनाव होने हैं, ऐसे में विधायक फंड बढ़ाकर सरकार सिर्फ दिखावट कर रही है। पहले तो केजरीवाल साहब झूठ बोलते थे, अब आतिशी भी झूठ बोलती है। जो अभी खबरें आ रही है, इस साल जो दिल्ली सरकार का बजट 7,000 करोड़ के डेफिसिट पे, और जो इन्होंने घोषणा करी 15 करोड़ रुपए, तो 1,050 करोड़ रुपए चाहिए दिल्ली के अगर 70 विधान को पैसा कहाँ से लाएंगे। दूसरा, जो इनके विधायक हैं वो अगर पिछला रिकॉर्ड देखें तो कितना खर्च किया, किसी ने 1 करोड़, किसी ने 2 करोड़ रुपए। तो इनके अपने घर ठीक नहीं है। पहली बात तो इनमें क्षमता ही नहीं है क्षेत्र में काम कराने की। सिर्फ और सिर्फ मीडिया हाइप क्रिएट करने के लिए एक विधायक निधि को बढ़ाने का ढोंग किया है। होता ये कि इसका बजट कहाँ से आए और टाइम बाउंड मैनर से 2-2.5 महीने सारे बचे हैं, वो कैसे खर्च होगा। क्योंकि दिल्ली का इस वक्त बुरा हाल है। दिल्ली की सड़कें देख लो, दिल्ली का पानी देख लो, दिल्ली की हवा देख लो, बुरा हाल है। पर क्योंकि सिर्फ दिखाने के लिए पब्लिक को कि हमने बढ़ाया है, पैसे का प्रावधान कहाँ से आप कर रहे हो और इस पैसे को 2-2.5 महीने में कैसे खर्च करोगे, दिल्ली सरकार को, आतिशी जी को बताना चाहिए। ये ढकोसले करते हैं। देखो, अभी इन्होंने पिछले बजट पे दिल्ली की हर बहन बेटी को 1,000 रुपये महीना देने की घोषणा की। आज तक वो लागू हुई क्या? इन्होंने दिल्ली में सबको मुफ्त बिजली की बात की। आज 98% दिल्ली की जनता बिजली के बिलों से प्रताड़ित है। पानी की बात की, आज किसी भी झुग्गी में आप चले जाइए, 25 से 30 रुपये की कैन खरीदनी पड़ती है। 1,000 से 2,000 रुपये झुग्गी वासियों को पानी का बिल आता है, जो उनको कैन खरीदनी पड़ती है। आज यमुना का इन्होंने क्या हाल किया, एयर पोल्यूशन का क्या। तो हर लेवल पे ये मल्टीपल लेवल पे फेलियर हैं। सिर्फ अपने आप को मीडिया में हाईलाइट करने के लिए घोषणा करते हैं, लागू कुछ नहीं करते। माँ यमुना का अगर कोई सबसे बड़ा मुलजिम है तो वो केजरीवाल और आतिशी है। आप अगर दिल्ली सरकार के डीपीसीसी की रिपोर्ट देखें, यमुना नदी जब पल्ला में दिल्ली में एंटर करती है तो स्वच्छ है, उसमें डिजोल्व ऑक्सीजन है, फीकल कोलिफॉर्म 2,500 में, डिजोल्व ऑक्सीजन 10 है। और जब दिल्ली को छोड़ती है तो मृत प्राय है, ऑक्सीजन माइनस में जाती है, फीकल कोलिफॉर्म 10 लाख से ऊपर है। दिल्ली के जो 37 एसटीपी हैं उनकी अगर रिपोर्ट देखें, मैक्सिमम ढंग से काम नहीं कर रहे। अनट्रीटेड पानी दिल्ली सरकार, दिल्ली जल बोर्ड वो यमुना में डाल रहा है, तो ये खुद ही यमुना माँ को गंदा कर रहा है।
अब चुनाव आने वाले हैं तो इनको विधायक फंड बढ़ाने की सूझी है और पहले जो फंड मिलता था वो पूरा खर्च होता नहीं है। दिल्ली नरक बनी हुई है। किसी भी आप दिल्ली के कोने कोने में चले जाइए, दिल्ली में कहीं सड़कें टूटी पड़ी हैं, नालियाँ टूटी पड़ी हैं, कहीं कोई विकास का काम नहीं हो रहा है। और फंड बढ़ाने का फ़ायदा क्या है जब ये फंड खर्च नहीं कर पाते हैं। तो हमें तो विधायकों की नीयत लगती है कि वो फंड को खर्च ही नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ वो दिखावा करते हैं, बोलते ज़्यादा हैं, करते कुछ नहीं है। कई विधायक ऐसे हैं कि जो अपना फंड पूरा पब्लिक के हित में नहीं लगाते हैं और 10 करोड़ जो फंड पहले इतना ज़्यादा था तो अब दिल्ली सरकार को 15 करोड़ करने की क्या आवश्यकता पड़ी। हाँ, अगर किसी व्यक्ति का एमएलए का फंड 10 करोड़ लग चुका है तो उसको चलो 5 करोड़ और दे दो, लेकिन वो 10 करोड़ ही बड़ा जंग खा रहा है जो पब्लिक के हित में नहीं लग रहा, पब्लिक के कामों में नहीं लग रहा, सड़कों में नहीं लग रहा, सीवर्स में नहीं लग रहा। इतनी बुरी हालत है कि सीवर कई जगह ब्लॉक पड़े, पूरी दिल्ली तराही तराही कर रही है, गंदे पानी से पूरी दिल्ली तराही तराही कर रही है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि 15 करोड़ उसका कर दो जो 10 करोड़ खर्च कर चुका हो। अब आपने सबको 15 करोड़ कर दो, डेढ़ खाता में पैसा पड़ा रहेगा और आप ये समझ रहे हैं कि चुनाव आ रहा है तो चलो 15 करोड़ कर देते हैं, तो 15 करोड़ लगेगा तो हमारा नाम होगा। ऐसे कुछ नहीं होता है। पब्लिक सब जानती है, आज की पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है। आज का 2 साल का बच्चा भी मोबाइल फ़ोन चलाना जानता है। देखिए, सिर्फ ये चुनावी फंडा है, ये केजरीवाल जी और अब आतिशी जी ये सोते हुए जागते 10 साल दिल्ली को लूटा है जिन्होंने। 10 के 15 कर दें, चुनाव आ गए सर पर, जनता को भ्रम में रखना, जनता को बेवकूफ़ बनाना, इनसे सीखा जाए किस तरह से जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। अब जनता इनको माफ़ नहीं करने वाली, चाहे 15 कर दें, 20 करोड़ कर दें, 25 कर दें, क्योंकि लगेगा कहाँ से पैसे, कहाँ लगाएंगे। 10 का 15 पहला ही खर्च नहीं किया है आगे विधायकों ने। और स्थिति क्या हालत क्या हो रही है, सड़कों की क्या हालत है, आपके सीवेज की क्या हालत है, शौचालय बंद पड़े इंक्लूसिव के। चलिए, मेरे पास जितने भी क्लस्टर यहाँ पर हैं, चाहे कलंदर कॉलोनी चलिए, दीपक कॉलोनी चाहिए, सोनिया विहार चलिए, आप सोनिया कैंप चलिए, राजीव कैंप चलिए, अम्बेडकर कैंप चलिए, आप जाइए स्वयं जाकर देखिए वहाँ पर क्या स्थिति हो रही है। ये विधानसभा के विधायक, विधानसभा के अध्यक्ष जी का वार्ड है, विधानसभा है, ये आपको बताएं। इनको, मैं तो कहता हूँ उनको शर्म आनी चाहिए कि आप जनता को किस तरह से बेवकूफ़ बनाकर वोट ली हैं आपने। इन जनता इनको माफ़ नहीं करने वाली है। इस बार सिर्फ भाजपा की सरकार आने वाली है और फिर दिखाएंगे कि दिल्ली कैसी दिल्ली होनी चाहिए। दिल्ली होगी सुंदर, दिल्ली होगी स्वस्थ, दिल्ली होगी, दिल्ली दिखाई देगी वाकई में दिल्ली। हम दिल्ली को पेरिस नहीं की बात कर रहे, दिल्ली को लंदन बनाने की बात नहीं कर रहे, दिल्ली को दिल्ली बनाकर दिखाएंगे, क्योंकि दिल्ली प्राचीन नाम है, इंद्रप्रस्थ नगरी है दिल्ली, ये महाभारत काल से चली आ रही है। तो इसलिए ये हम करेंगे इसको, और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बनने के बाद दिल्ली को दिल्ली बनाएंगे हम। 10 से 5 करोड़ 10 से 15 करोड़ हो चुका है, लेकिन काम मूलभूत समस्या भी हल नहीं कर पा रहे। झुग्गी बस्तियों को चाहिए क्या, आम जनता को चाहिए साफ पानी, बिजली, और क्या चाहिए, ये भी नहीं दे पा रहे, तो ये क्या समस्या हल करेंगे। 10 से 8 साल इनको हो गए सरकार को, लेकिन ये मूलभूत समस्या हल नहीं कर पा रहे। ऐसी सरकार निकम्मी है। अपने आलीशान बंगले बनाई जा रही है, करोड़ों के पर्दे लग रहे हैं, करोड़ों के टॉयलेट बन रहे हैं, लेकिन छोटी समस्या हल नहीं हो पा रही। कहते थे हम बिजली पानी फ्री देंगे, कहाँ बिजली पानी फ्री दिया है। यमुना हम साफ कर देंगे, झीलों का शहर बना रहे हैं, यमुना साफ नहीं जारी की जा रही, लोगों की भलाई की नहीं जा रही, क्या करेंगे। अपने फंड बढ़ाए जा रहे हैं। ये जो 5 करोड़ बढ़ाया गया है, ये किसी के खाते में नहीं जाएगा, ये उनकी जेब में जाएगा। जब 10 करोड़ पहले दे रखा था, 10 करोड़ में से वो कोई एक विधायक बता दे मैंने 10 करोड़ रुपया खर्च किया है, तो हम उसको मानेंगे। मेरे ख्याल 10 करोड़ में से 2 करोड़ ही खर्च किया है। अभी यहाँ से जमुना पार में आप किसी भी रोड पे निकल जाओ, एवन की मेन रोड पे भी निकल जाओ, सब इतने खड्डे भरे पड़े हैं, निकलना मुश्किल हो रहा है। रोज़ कोई ना कोई दुर्घटना हो रही है, रोज़ कोई ना कोई दुर्घटना हो रही है। आप किसी भी रोड पे जाइए, अब यहाँ से चले कृष्णा नगर चले जाओ, मोंगा नरसिंह होम के पास चले जाओ, मंदिर मार्ग पर चले जाओ, ये रोड अपने पास देख लो। अभी आप ये कैमरे पे दिखा दो ये रोड की हालत क्या हो रही है। इसको अभी तक रिपेयर 10 साल में क्यों नहीं बनाया गया। अगर इन लोगों के पास हम लोग जाते हैं ना, तो पता है कहते हैं कि तुम तो बीजेपी वालों से करा लो। अरे तब तुम विधायक बनकर बैठे हो, तो तुम्हारा चाहे बीजेपी हो चाहे तुम्हारे को कांग्रेस हो, हर बंदे का काम करना भी चाहिए, पर ये लोग कुछ भी काम नहीं करते। उसके बाद 4 साल हो गए, 4 साल से इन्होंने एक भी 60 से 70 साल 75 साल, बहुत पब्लिक है जो कि पेंसिल के लिए आवाज़ उठाती है, पर बग्गा जी के यहाँ पे जाओ तो अलमारियाँ इनके पास फार्म की भरी होंगी, पर एक भी फार्म इन्होंने कहता है जो इनको नोट देता है उसका ये लोग काम करते हैं, बाकी कुछ नहीं करते।
ये आम आदमी पार्टी के सरकार की नीति और रीति यही है कि उनको जनता से कोई भी मतलब नहीं है। उनको बस ये है कि अपनी जेबें कैसे भरनी है, उनको बस इसी से मतलब है। अभी दिल्ली की सरकार 7,000 करोड़ के घाटे में है, लेकिन उनको इससे कोई मतलब नहीं है। आतिशी जी ने 10 करोड़ से बढ़ा के विधायक फंड को 15 करोड़ कर दिया। उनको अपने जेबों से मतलब है और अपने उनको विधायकों के जेबों से मतलब है कि उनकी जेबें भरनी चाहिए बस। मेरे को कहीं भी नहीं दिखता। अभी जिस हम लोग स्थान पे खड़े हैं वहाँ के सामने आप रोड देख लीजिए जो दिल्ली सरकार के अंडर में आता है। सामने डूसिप का शौचालय है वो देख लीजिए आप आता है। अंदर बस्ती में डूसिप का शौचालय है वो देख लीजिए। झुग्गियों की स्थिति देख लीजिए। यहाँ पे बिजली की समस्याएं देख लीजिए। यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं जो अंदर जाएंगे आप, झुग्गियों में लोग 1-1 लाख का बिल उनका आया है। बताइए वो कितना यूज़ करते होंगे कि 1-1 लाख का उनका बिल आया है। यहाँ पे कोई ऐसा मेरे को नहीं लगता है कि जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं बग्गा जी उनका, हाँ कोई ऐसा मेरे को नहीं लगता है कि वो अभी तक 10 करोड़ भी अपना खर्च कर पाए होंगे। 10 करोड़ था जब 2 करोड़ खर्च किया है। आप सिर्फ कोविड एरा को छोड़ दो जब नहीं मिला, लेकिन उसके पीछे और आगे का एवरेजिंग करो आप 2 से 3 करोड़ है सिर्फ। तो इसका मतलब क्या है? और इनके 62 विधायक हैं, है कि नहीं? भाजपा विधायकों को देते नहीं। मैंने बात की अपने भाजपा विधायकों से भी, तो ये सिर्फ और सिर्फ इनएफिशिएंसी है, सिर्फ और सिर्फ नाकामापन है, सिर्फ और सिर्फ नाकारा और कुछ नहीं है। मुझे मान लो पैसा मिले 10-15 करोड़ जनता के बीच में खर्च करना है तो उसके लिए मैं स्कीम बनाऊंगा, कुछ प्रोजेक्ट बनाऊंगा, फिर उनको अफसरों के पास उसका जस्टिफिकेशन उसको पास कराऊंगा। तो एक प्रोसेस है, तो प्रोसेस ही शायद वो नहीं जानते, और जानते भी हैं तो करते नहीं। लगातार विधायकों का फंड बढ़ा दिया जाता है, लेकिन जो फंड उनको पहले से मिला हुआ है अभी तक का आंकड़ा है जो सीधे तौर पर मैं आपको बता दूं वो भी खर्च नहीं कर पाते। तो उसके अलावा इसको बढ़ा के देने का कोई मतलब ही नहीं बनता। जहां पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, जहां पर ज़रूरत है वहां पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। विधायक के पास पहले ही 10 करोड़ का फंड था जो अभी तक उनके पास पेंडिंग पड़ा हुआ, उन्होंने वो भी अपने क्षेत्र में नहीं लगाया, और अब उसको 15 करोड़ करने का मतलब मुझे समझ में नहीं है। सर 10 से 15 करोड़ कर दो या 25 करोड़ कर दो, ये हमेशा घाटे में रहेंगे, क्योंकि नीयत काम करने की होनी चाहिए। जब अगर आपकी नीयत ही साफ नहीं है, काम करने की नीयत ही नहीं है, तो आप कितना ही फंड बढ़ा लो उससे कुछ नहीं होगा। इनको प्लानिंग करनी चाहिए, उसका एग्जीक्यूशन करना चाहिए। ना ये प्लानिंग करते हैं ना एग्जीक्यूशन करते हैं। अपने लोगों को ये टेंडर दे देते हैं और वो टेंडर भी ढंग से पूरा नहीं होता। जिन लोगों को काम करते हैं उनको पैसा नहीं मिलता, और जो लोग काम नहीं करते सिर्फ टेंडर दिलाने में मदद करते हैं, सारा पैसा वो खा जाते हैं। तो फिर विकास कैसे होगा? विकास होता है काम से। काम करेंगे, उसको ढंग से इस्तेमाल करेंगे तब होगा। फंड बढ़ाने से सब कुछ नहीं होगा। जिस हिसाब से हमारे देश की आबादी बढ़ रही है, अगर समय उस हिसाब से अगर खर्चे में 10 से 15% हिफाजत किया गया है तो वो तो उचित है, लेकिन उसको इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है इस पर उस चीज़ का बिल्कुल निगरानी रखने की जरूरत है। जो आगे चल के बहुत ज़्यादा सख्ती कर देनी चाहिए इनके ऊपर भी। हर चीज़ पे कानून इन पर भी लागू होना चाहिए। अगर कोई काम में डिस्टर्ब हो तो उस पर भी इन पर टैक्स लगना चाहिए। जैसे एक हेलमेट नहीं पहन के निकलते हमें पे जुर्माना लगता है, इसी कारण कोई भी काम करे तो वो लेट हो तो फौरन इन पर जुर्माना लगाया जाए। आपने देखा कि पूर्वी दिल्ली के ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि काम के नाम पर दिल्ली के हर इलाके में लीपापोती की गई है। ज़्यादातर सड़कें टूटी हुई हैं या फिर सही से मरम्मत नहीं कराई गई। अगर विधायकों का फंड बढ़ता है तो उसे इस्तेमाल सही से करने की जनता की ये आशंका है। वहीं पूर्वी दिल्ली के नेताओं का कहना है कि अब सरकार चुनाव से पहले वाले महीने में विधायकों का फंड बढ़ाने का फैसला ले रही है। कुछ महीने बाद चुनाव हो जाएंगे, ऐसे में विधायक फंड बढ़ाकर सरकार सिर्फ दिखावट करना चाहती है। फिलहाल आज की बैठक प्रोग्राम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ।